Very, very good morning to all. Next, we will solve question number 5 in singular points. Using limit method, find the singularities of the function f(z). ठीक है, ये फंक्शन गिवन है, इसकी सिंगुलरिटीज फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे फर्स्ट तो इसको कोस में चेंज कर लो। e⁻z-1 अपॉन z इंटू z-1 स्क्वायर इंटू z² प्लस 1 sin 1 अपॉन z-2, ठीक है, और 1 अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 1 अपॉन कोस 1 अपॉन z-3, ठीक है। न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें पोल्स और जीरोज फाइंड आउट करेंगे। इसमें लिमिट मेथड के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। तो लिमिट मेथड, फर्स्ट फाइंड द पोल्स एंड जीरोज ऑफ द फंक्शन एफ जेड एंड देन वी टेक लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, तो सबसे फर्स्ट जीरोज फाइंड आउट करो। टू फाइंड द जीरोज ऑफ फंक्शन एफ जेड, we put numerator equal to 0. numerator equal to 0 means क्या हुआ, e⁻z-1 इंटू sin 1 अपॉन z-2 इक्वल टू 0। तो e⁻z-1 इक्वल टू 0 और sin 1 अपॉन z-2 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। e⁻z इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का जनरल वैल्यू क्या बताई थी, e⁻i2n, ठीक है। यहाँ से z इक्वल टू 2n πi, ठीक है। n की वैल्यूज 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आ गया अपना, ये वैल्यूज पुट करोगे n की, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। तो n इक्वल टू 0 से तो z इक्वल टू 0 आएगा, और n इक्वल टू +-1 +-2 इनके अकॉर्डिंग +-2 πi आयोटा +-4 πi आयोटा ये फाइंड आउट होंगे। z इक्वल टू 2n πi, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि लिमिट पॉइंट यूज करते हुए सिंगुलरिटीज फाइंड आउट करनी है। तो z इक्वल टू 2n πi आ गया। टेकिंग लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेकिंग लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट देन z इक्वल टू इनफाइनाइट। इट इम्प्लाइज z equal to infinite is limit point of zeros, so z equal to infinite is isolated essential singularity। तो मेथड्स लर्न हो गए होंगे आप सभी को, ठीक है। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज and limit point of poles, then we say that the point is isolated or non-isolated essential singularity, okay। तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हुआ है ये पॉइंट। तो ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड, ठीक है। जेड इक्वल टू 0, ये शून्यांक, इसका 0 सिंपल 0 जो जाएगा फंक्शन एफ जेड के लिए, ठीक है। पोल नहीं कहोगे यहाँ पर, बिकॉज न्यूमरेटर को 0 पुट किया है, ठीक है। डिनोमिनेटर को 0 पुट करते देन पोल्स फाइंड आउट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट चलो इसमें, अच्छा ये तो इसके अकॉर्डिंग
सॉल्यूशन आया है e raised to the power z minus 1 equal to 0. Now if sin 1 upon z minus 2 equal to 0, 0 की जनरल वैल्यू लो sin n पाई, ठीक है। तो 1 अपॉन z माइनस 2 इक्वल टू n माइनस पाई। तो यहाँ से z माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन n पाई, n है ये। तो z इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन n पाई। तो इसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट हो गया अपने पास। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट देन z इक्वल टू 2। z इक्वल टू 2 भी यहाँ क्या होगा, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। तो z इक्वल टू 2 जो है ये भी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गया। जीरोस डिस्कस हो गए। नेक्स्ट टू फाइंड द पोल्स ऑफ function fz, we have denominator equal to 0। डिनोमिनेटर को 0 पुट करो, z इंटू जेड माइनस 1 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस 1 अपॉन जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इससे z की क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो इससे z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, क्यों, z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा, जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो उससे ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। और कोस 1 अपॉन जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर इक्वल टू, देखो इससे प्लस माइनस आयोटा और उसको एक फॉर्म में और सॉल्व कर सकते हो। कोस 1 अपॉन जेड माइनस 3 इक्वल टू, इसके जनरल वैल्यू लो, 0 1 1 0 पाई बाई 2 कोस 1 अपॉन जेड माइनस 3 इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन जेड माइनस 3 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है। कोस थीटा इक्वल टू कोस एल्फा देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ये हो गया। तो वही n की जो वैल्यू है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये होंगे सभी। जेड माइनस 3 से इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 अपॉन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट लोगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो जेड माइनस 3 इक्वल टू 0, देन जेड इक्वल टू 3। तो ये क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स है। ये पोल्स फाइंड आउट किए थे पहले, तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करके पोल्स फाइंड आउट हुए और फिर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लिया है। तो ये नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। z इक्वल टू 3 इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स so z equal to 3 is non-isolated essential singularity of function fz, ठीक है। ये n से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ तो लिमिट का यूज भी नहीं होगा, तो ओनली इसी के अकॉर्डिंग n इसमें प्रेजेंट रहेगा और लिमिट ले सकोगे, ठीक है। तो ये ही बताना है अपने को इसमें कि लिमिट मेथड का यूज करके और सिंगुलरिटीज फाइंड आउट करनी है। इसको यहाँ पर z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो सकता है, या जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है,
जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू -1, -1 है तो जनरल वैल्यू इसमें बताया था -1 की ई रेज टू द पावर आयोटा इंटू 2n+1 इंटू पाई। ठीक है, ये जेड स्क्वायर की वैल्यू है, तो जेड क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा 2n+1 इंटू पाई/2। ठीक है, n इक्वल टू +-1 +-2 एंड सो ऑन। r इक्वल टू 2n+1, देन z इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा r π/2, r इक्वल टू, ये वैल्यूज पुट कर दो, n इक्वल टू, यदि यहाँ पर 0 लेंगे तो 0 से ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा पाई कोस पाई। ठीक है, 0 को भी इंक्लूड करो, इसमें 0 पुट करोगे तब भी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, तो 0 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगी 1, तो +-1 +-2 +-3 एंड सो। ठीक है, तो n की इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग r जो है वो 2n+1 में पुट करते जाओगे, r इक्वल टू 2n+1 में n की ये वैल्यूज पुट करोगे तो ये अपना फाइंड आउट होता जाएगा। तो ये z इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा r π/2 n से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो लिमिट तो यहाँ पर लेंगे नहीं, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएंगे, सिंपल पोल्स। तो ये z इक्वल टू 0, 1 और ये सभी सिंपल पोल होंगे, और ये z इक्वल टू 3 जो है ये नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी फंक्शन एफ जेड के लिए। तो जेड स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, इसको इस मेथड से सॉल्व करके, और ये सभी तो सिंपल पोल होंगे, और इनको नहीं भी बताओगे तो भी ठीक है, क्योंकि अपने को ओनली लिमिट मेथड को यूज करके और इसको सॉल्व करना है। बट फिर भी थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहो यहाँ पर, तो ये जेड की ये वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके कंपेरेटिव जनरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यू आयोटा वाली टर्म्स को इंक्लूड या इस फॉर्म में सॉल्यूशन नहीं लेना। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, डेफिनेशन है इसमें इंपॉर्टेंट 2-3, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन और एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये पहले बता चुके। फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में ओनली फाइनाइट वैल्यूज की बात होगी। ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो फाइनाइट वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, और जहाँ पर एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात होगी वहाँ फाइनाइट वैल्यूज के साथ साथ इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए भी डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, ये ओनली फाइनाइट वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। एंटायर फंक्शन, ये डेफिनेशन शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन विच इज एनालिटिक फंक्शन इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। कि कोई भी फंक्शन यदि फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक फंक्शन है, फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन मीन्स इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को छोड़कर बाकी जो भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इजीली एग्जांपल दे सकते हो कि एफ जेड इक्वल टू साइन जेड cos z, z raised to the power n, e raised to the power z, all are analytic function for all values of z। ठीक है, ये z की पावर n का एग्जाम्पल बताया भी था कि ये for all n belongs to z के लिए एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से ये सभी जो हैं वो एनालिटिक फंक्शन होंगे z की सभी वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो z की फाइनाइट वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइट नहीं हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन होगा। और एनालिटिक फंक्शन है फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में, देन वी से दैट द फंक्शन इज एंटायर फंक्शन। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है मीरोमॉर्फिक फंक्शन।
मीरोमॉर्फिक फंक्शन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. द फंक्शंस whose only singularities in the finite complex plane, functions whose only singularities in the finite complex plane are poles. कि फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो भी सिंगुलरिटी हो वो क्या हो, पोल हो. फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन आर पोल्स, then function is called meromorphic function. देखो एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल tan 1 अपॉन जेड ये दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है. tan 1 अपॉन जेड, tan 1 अपॉन जेड इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो sin 1 अपॉन जेड अपॉन cos 1 अपॉन जेड, ठीक है. अब इसमें पोल्स की बात हो रही है कि सिंगुलरिटी जो है ओनली पोल्स हो, तो पोल्स के लिए पुट करोगे cos 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0, तभी फाइंड आउट होंगे पोल्स, ठीक है. तो cos 1 अपॉन जेड इक्वल टू cos पाई बाई 2 और 1 अपॉन जेड इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2. तो जेड इक्वल टू यहाँ से हो गया अपोजिट करो इसका 1 अपॉन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2. तो यहाँ से तो देखो नेक्स्ट टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट देन z इक्वल टू 0. z इक्वल टू 0 देखो फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है यहाँ पर. तो इसका मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहोगे कि z इक्वल टू 0 इज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी of function fz because z equal to 0 is limit point of poles. तो z इक्वल टू 0 नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, मीन्स यहाँ पर सिंगुलरिटी का जो टाइप है वो क्या हो गया, नॉन इसेंशियल नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी. जबकि ये डेफिनेशन क्या कहती है कि जो भी सिंगुलरिटी फाइनाइट वैल्यूज के लिए या फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिंगुलरिटी जो है उसका टाइप क्या होना चाहिए, पोल होना चाहिए. मीन्स जो भी सिंगुलरिटी फाइंड आउट होगी वो पोल होना चाहिए, उसके अलावा आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड या रिमूवेबल सिंगुलरिटी ये नहीं होने चाहिए. ओनली जो भी सिंगुलरिटी का टाइप होगा वो पोल होगा. तो द फंक्शन whose singularities in the finite complex plane are poles, then the function is called meromorphic function. So fz equal to tan 1 upon z is not a meromorphic function. सिंपल यहाँ पर फंक्शन इज नॉट अ मीरोमॉर्फिक फंक्शन बिकॉज टाइप ऑफ सिंगुलरिटी इज नॉट अ पोल, ठीक है. जैसे इसी में एग्जांपल लो एफ जेड इक्वल टू टेन जेड कोट जेड, ठीक है. तो टेन जेड को साइन जेड अपॉन कोस जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो. पोल्स के लिए कोस जेड इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो इससे ये जेड ये फाइंड आउट हो गया, एन की ये वैल्यूज हो गई. एन इक्वल टू 0 लोगे तो जेड इक्वल टू 0 फाइंड आउट होगा. एन टेंस टू इनफाइनाइट पर तो जेड इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा. तो जेड की इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इनफाइनाइट को तो इंक्लूड नहीं करना क्योंकि मीरोमॉर्फिक फंक्शन जो है ओनली फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए डिफाइन होते हैं. सो हेयर वी नॉट इंक्लूड एन इक्वल टू इनफाइनाइट. ओके, ठीक है. तो एन इक्वल टू 0 के लिए जेड इक्वल टू 0.
तो इसके अकॉर्डिंग जेड इक्वल टू 0 यहाँ पर क्या होगा, सिंपल पोल होगा इस फंक्शन एफ जेड के लिए। अब ये यहाँ पर सिंगुलरिटी का टाइप क्या है, पोल है, तो ये फंक्शन मीरोमॉर्फिक फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से इसको बता सकते हो कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कोट जेड इज ऑल्सो मीरोमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आप सभी को।